द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपको जरूर ये खबर बताई जाएगी कि इजराइल मानने को तैयार नहीं, वो हमास को समाप्त करके ही दम लेगा। लेकिन आप इस बात को बखूबी समझते हैं किस तरीके से हमास लगातार इजराइल को तबाह कर रहा है। इजरायली सेना अब इतना भयावह स्थिति में आ गई है कि वो भाग रही है, और भागते भागते जब वो जा रही तब भी उसके ऊपर हमला हो रहा, बच नहीं पा रहे हैं। दरअसल इजराइल ने जिस तरीके से गाजा पट्टी में तबाही मचाई, उसका बदला अब हमास ले रहा है। जमीनी लड़ाई जब से शुरू हुई तब से हालत इतने खराब हो गए थे कि कहीं से भी जीतती हुई नजर नहीं आ रही थी इजरायली सेना। बस मीडिया के जरिए खबर फैलाना कि हम तो जीत रहे हैं, हमने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, हमने इतने हमास के लड़ाकों को मार दिया है, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। इस तरीके का महिमा मंडन मीडिया के माध्यम से जरूर कराया जाता रहा, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इससे सबको बेखबर रखा गया। दरअसल सच्चाई इसके इतर रही। सच्चाई जब निकलकर सामने आई तो सबके मुंह खुले खुले रह गए, क्योंकि सच्चाई दरअसल ये थी कि कहीं से भी गाजा पट्टी पर भले ही इजराइल ने युद्ध करके या फिर वहां पर बमबारी करके लोगों को प्रताड़ित करके अपनी जीत का महिमा मंडन किया हो, लेकिन जमीनी स्तर की लड़ाई में कभी भी इजराइल हमास पर हावी नहीं पड़ा। ये रिपोर्ट्स बताती हैं, खबरें बताती हैं, ये हकीकत वाली खबरें बताती हैं, जो इजराइल के पक्षधार नहीं है, जो असली हकीकत वाली बातें वो। अभी एक खबर और आ रही है जो लगातार एक्स पर पोस्ट की जा रही है, लोग इसे पोस्ट कर रहे हैं। गुलाम नबी मदनी ने भी इसको एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है कि कताइब अल कसम और कताइब अल मुजाहिदीन ने दक्षिणी गाजा शहर में एक इजरायली अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ताजा अपडेट है ये। एक अपाचे हेलीकॉप्टर जो इजराइल का था उसको मार गिराया। किसने? हमास के अल कसम और अल कुद्स ब्रिगेड ने। ये जो दोनों ब्रिगेड है, इन्होंने बहुत नुकसान किया इजराइल का। इजराइल के टैंकर्स को तबाह करना हो, इजरायली सैनिकों को तबाह करना हो, इसमें ये दोनों ब्रिगेड सबसे आगे रहे हैं। और जिस तरीके से दोनों ब्रिगेड काम कर रहे थे, उसके बाद से ही लगातार मुसीबतों का पहाड़ इजराइल पर टूटता जा रहा था। इजराइल की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, क्योंकि फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके हाथों में हथियार देकर कहा कि जाओ लड़ो, जाके हमास के लड़ाकों को मारो। उन ट्रेन लड़ाकों के आगे वो लोग टिक नहीं पा रहे थे, और लगातार इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा था। उधर फैक्ट्री से मजदूर गायब तो फैक्ट्री चलना भी बंद हो रही थी, लगातार नुकसान हो रहा था। इकोनॉमिक स्तर पर भी उधर नुकसान हो रहा था, इधर सेना के स्तर पर भी उसे नुकसान ही झेलना पड़ रहा था। इधर कुछ सैनिक लगे हुए हैं जो जमीनी हमला कर रहे हैं, यहां से भी वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो भी हमास के रडार के अंदर या अल कसम अल कुद्स ब्रिगेड की रडार के अंदर आ रहे हैं, उनको सबको समाप्त किया जा रहा है। लेबनान की तरफ तो गतिरोध लगातार जारी है, वहां भी 1 से 1.5 लाख सैनिकों को लगाना पड़ा है इजराइल को, और वहां भी लगातार अटैक हो रहा है। हिजबुल्लाह लगातार निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह का सीधे कहना है कि जब तक इजराइल को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से गाजा पट्टी में तबाही मचाई, जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों को, बेकसूरों को मौत के घाट उतारा है, उसका बदला लेने के लिए हर एक देश कह रहा है। और अब इस्लामिक देशों की एकता भी निकलकर सामने आ रही है। हूती भी देखा कैसे सऊदी अरब के करीब आ गया है, सऊदी अरब से भी उसका समझौता हो रहा है। हूती के साथ सऊदी अरब खड़ा हो जाएगा तो ऐसे में आप समझते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। दरअसल अमेरिका ब्रिटेन ये चाह रहे थे कि सऊदी अरब इसका विरोध करे, जो लाल सागर पर लगातार इजराइल और ब्रिटेन और अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा था, उनके व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना के उन्हें लूट लिया जा रहा था, उन्हें तबाह कर दिया जा रहा था। इससे अमेरिका और ब्रिटेन और इजराइल को नुकसान हो रहा था। यही वजह है कि हूती ये कह रहा है कि हम तब तक अटैक नहीं बंद करेंगे जब तक कि इजराइल गाजा पर हमले नहीं बंद करता। अब क्या अमेरिका की इजराइल सुन नहीं रहा, या अमेरिका इसमें कोई नई चाल चल रहा है, ये अलग की बात है, लेकिन फिलहाल अमेरिका की टेंशनें बढ़ गई हैं। और जिस तरीके से कल सऊदी अरब के साथ हूती की बातचीत हुई है, हूती को लेकर जिस तरीके से नरम रुख अपनाया जा रहा है, उससे अब लग रहा है कि मुस्लिम जो संगठन है वो सब साथ आ रहे हैं, और एक मुसीबत जो है वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है इन पश्चिमी देशों के मतलब खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें होती नजर आ रही है। और जो अपाचे हेलीकॉप्टर मारा उसमें और भी ऑपरेशन हुए हैं, और इस ऑपरेशन में रूस निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली सैम 7 मिसाइल से अंजाम दिया गया। जो अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया वो सैम 7 एक मिसाइल है, उससे अंजाम दिया गया। याद रखना चाहिए कि गाजा मुजाहिदीन को हेलीकॉप्टरों सहित कुल 75 इजरायली विमानों ने निशाना बनाया। मतलब आप समझिए ये 75 इजरायली विमान थे जिन्होंने निशाना बनाया था। अब इन सब को निशाना बनाया जा रहा है, इन सब को तबाह किया जा रहा है। अब धीरे धीरे इजरायली सेना पस्त होती नजर आ रही है। वो हमास का मुकाबला कैसे करे, वो हूती का मुकाबला कैसे करे, वो
हिजबुल्लाह का मुकाबला कैसे करे। अब वो बिल्कुल परेशान है क्योंकि उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। अमेरिका भी साथ छोड़ रहा है, ब्रिटेन भी साथ छोड़ रहा है, हर जगह से परेशानी उत्पन्न हो रही है। यमन ने तो सीधे तौर पर चुनौती भी दे दी थी कि पूरी इंटरनेट सेवाएं ही हम बाधित कर देंगे, जो भी केबलें हैं वो हमारे सीमाओं से होकर ही गुजरी हैं। और जिस दिन काटना शुरू कर दिया, हर जगह बत्ती गुल हो जाएगी, हर जगह इंटरनेट बंद हो जाएगा, पूरी दुनिया में त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगेगा। ये भी सीधे तौर पर धमकी दी गई है। तो आप समझिए किस तरीके से चीज़ें कही जा रही है, किस तरीके से धमकी दी जा रही है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। तो अब ये अगर समझा जाए कि अभी ये युद्ध खत्म होने वाला है या अभी रुकने वाला है, तो ऐसी कोई संभावना तो नहीं दिखाई दे रही है। इजराइल अपनी हठधर्मिता पर टिका हुआ है। आप जानते हैं कि घमंड तो किसी का नहीं चलता, तो यहाँ घमंड जो दिखाने की कोशिश है वो इजराइल की तरफ से की जा रही है। लेकिन आप समझिए कि स्थितियाँ क्या हो रही हैं। अभी ये खबर वायरल हो रही है कि कतर के पीएम ने दावा किया है कि युद्ध विराम के लिए हमास का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। युद्ध रोकने के लिए इजराइल से बात कर रहा अमेरिका बात कर रहा, अमेरिका क्योंकि सुन नहीं रहा है इजराइल। अगर इजराइल ने अमेरिका की सुनी होती तो शायद अब तक परिणाम कुछ और होते। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने दोहा में अमेरिकी राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमें बंधकों के संबंध में समझौते की सामान्य रूपरेखा के संबंध में हमास से जवाब मिला है। जवाब में कुछ टिप्पणियां भी शामिल हैं, लेकिन आमतौर पर यह सकारात्मक है। बता दें कि युद्ध में अब तक 27,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। दरअसल बातचीत हुई है, उसमें कहा गया है कि युद्ध विराम हो सकता है, इसी कोशिश की जा रही है। और जैसा कि ब्लिंकन कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो इजराइल दौरे पर आज जाएंगे। इजराइल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। युद्ध विराम को लेकर कतर दोनों देशों के बीच मध्यस्थ बना हुआ है। कतर ने मंगलवार को कहा कि हमास ने संघर्ष विराम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इस समय अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खाड़ी देशों के दौरे पर है। गाजा में स्थायी संघर्ष विराम के लिए अमेरिका समझौते की कोशिश में जुटा है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने दोहा में अमेरिकी राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमें बंधकों के संबंध में समझौते की सामान्य रूपरेखा के संबंध में हमास से जवाब मिला है। जवाब में कुछ टिप्पणियां शामिल हैं, लेकिन आमतौर पर ये सकारात्मक है। ये सकारात्मक टिप्पणियां हैं जो हो रही हैं। इस बीच मंगलवार 7 फरवरी को गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 14 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस तरह की इजरायली हमले में अब तक मारे जाने वालों कुल फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 27,585 हो गई है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे के दौरान पूरे गाजा में हथियारों से लैस दर्जनों फिलिस्तीनियों को मार गिराया है। इजरायली बलों के निशाने पर इन दिनों खान यूनिस और उसके आसपास विस्थापित फिलिस्तीनी हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा कि रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में शांति के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर चर्चा की है। इसमें स्थायी संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद मुहैया कराना शामिल है। इसके बाद वो मिस्र पहुंच गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से बातचीत शुरू की। मिस्र के बाद वो कतर और इजराइल जाएंगे। तो फिलहाल ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन इजराइल अब झुकने को शायद तैयार हो जाएगा क्योंकि उसकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।